हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की पाठशाला में आज पुनः लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टेस्ट जिसका संबंध है उत्तराखंड करंट अफेयर्स से। इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों से संबंधित प्रश्नों को। हालांकि 38वें राष्ट्रीय खेलों पर हम पूर्व में भी एक टेस्ट वीडियो लाए थे, लेकिन उसका संबंध राष्ट्रीय खेलों से पहले की स्थिति पर था। और अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय खेलों के पूर्ण होने के बाद की स्थिति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टेस्ट, जिसमें हम देखेंगे पदक तालिका के अनुसार उत्तराखंड एवं अन्य राज्यों की स्थिति को भी। तो शुरू करते हैं अपना आज का टेस्ट, उत्तराखंड टेस्ट 38वें राष्ट्रीय खेल। हमारा आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेलों की विजेता टीम को दी जाने वाली ट्रॉफी का नाम क्या है? जो टीम राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतती है उसे विजेता का दर्जा दिया जाता है। और उस विजेता टीम को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी। अगर हम बात करें राजा भलिंद्र सिंह की, तो यह एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला करते थे, अर्थात जो घरेलू क्रिकेट होता है यह उन्होंने खेला है। और खेलों की कई सारी जो कमेटियां होती हैं उनके सदस्य रहे हैं, और इनके नाम पर इस ट्रॉफी का नाम पड़ा है राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खेल 2025 की विजेता टीम कौन सी है? अर्थात जो राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी है उसे किस टीम को दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सर्विसेज। सर्विस की जो टीम है, जिसे हम कहते हैं सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या SSCB, उसने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतकर यह खिताब अपने नाम किया है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का। अगर हम बात करें पदकों की, तो हालांकि सर्वाधिक पदक महाराष्ट्र ने जीते हैं जो 201 हैं, लेकिन सर्विस ने केवल 121 पदक के पश्चात भी सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं, जिनकी संख्या है 68। और 68 स्वर्ण पदक जीतने के पश्चात सर्विस को ही विजेता घोषित कर दिया गया, क्योंकि महाराष्ट्र के पदक ज़्यादा होने के बावजूद भी उनके स्वर्ण पदक केवल 54 थे, इसलिए वो दूसरी रैंक पर यहाँ रहे और सर्विस की टीम विजेता बन गई। अगला हमारा प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए हैं? तो अगर हम पदकों की बात करें तो सर्वाधिक पदक प्राप्त किए हैं महाराष्ट्र ने और दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि सर्विस ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करके प्रथम स्थान हासिल किया है। ऐसे जो गेम्स होते हैं, या ओलंपिक गेम हों, चाहे राष्ट्रीय खेल हों या कॉमनवेल्थ हों, इनमें स्वर्ण पदक के आधार पर ही विजेता तय होता है, न कि सर्वाधिक पदकों के आधार पर। अगला हमारा प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा है? अगर हम संपूर्ण इतिहास की बात करें तो उत्तराखंड ने अपना सर्वोच्च स्थान इस बार हासिल किया है, और पहली बार उत्तराखंड ने 100 से अधिक पदक भी प्राप्त किए हैं, पदकों का शतक भी लगाया है। तो उत्तराखंड को इस बार जो स्थान पदक तालिका में प्राप्त हुआ है वो हुआ है 7वां स्थान। पहले स्थान की हम बात कर चुके हैं, वो सर्विसेज को मिला है। दूसरे स्थान की बात करें तो वो महाराष्ट्र ने प्राप्त किया है, और हमारे राज्य उत्तराखंड ने 7वां स्थान प्राप्त किया है। अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य ने कुल 103 पदक अपने नाम किए हैं इस पूरी प्रतिस्पर्धा में, जिसमें से 24 स्वर्ण राज्य ने जीते हैं, 35 रजत पदक हमने जीते हैं, और 44 हमने कांस्य पदक जीते हैं, और तब जाकर हमने कुल 103 पदक अपने नाम किए हैं। यह आपको याद रखना होगा। अगला हमारा प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? तो अभी हमने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमारे राज्य ने कुल 103 पदक प्राप्त किए हैं, जबकि हम बात करें सर्विसेज की तो सर्विसेज ने कुल 121 पदक प्राप्त किए, जबकि महाराष्ट्र ने 201 पदक प्राप्त करके दूसरा स्थान हासिल किया। अगर हम इससे पूर्व की बात करें तो इससे पहले जो गोवा में राष्ट्रीय खेल हुए थे, 37वें राष्ट्रीय खेल, उनमें महाराष्ट्र ने सर्वाधिक पदक प्राप्त करके प्रथम स्थान हासिल किया था। अगला हमारा प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका सूची में प्रथम 4 टीमों का उचित क्रम क्या है?
कौन सा क्रम सर्वाधिक उचित है प्रथम 4 टीमों का जो प्रथम, दूसरे, तीसरे एवं चौथे स्थान पर रही हैं? तो यदि अगर आप इन सभी को देखें तो यहाँ पर जो पहले स्थान पर टीम रही थी वो थी सर्विसेज, दूसरे स्थान पर रही थी महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर रही थी हरियाणा और चौथे स्थान पर रही थी कर्नाटक। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सर्विसेज महाराष्ट्र, हरियाणा एवं कर्नाटक पहले, दूसरे, तीसरे एवं चौथे स्थान पर रही। जबकि इसके बाद की बात करें तो इसके बाद जो टीमें रही थी वो थी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। ये कुछ प्रमुख हैं। इसके बाद पंजाब का क्रम आता है। तो इसके बाद इस क्रम में यहाँ पर विजेता टीमें थी। अगला हम देखें तो यहाँ पर है 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि 38वें जो राष्ट्रीय खेल हैं वहाँ पर हमारे राज्य उत्तराखंड ने कुल 24 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं और यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो 24 यहाँ पर होना चाहिए था। उत्तराखंड ने कुल 24 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं इस राष्ट्रीय खेल में। जबकि बात करें इसी के साथ साथ तो 35 रजत पदक भी प्राप्त किए हैं और साथ साथ 44 कांस्य पदक प्राप्त करने के साथ कुल 103 पदक प्राप्त किए हैं। हमारा अगला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? 38वें जो राष्ट्रीय खेल हुए उसमें उत्तराखंड के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं ऑप्शन ए अचोम तपस। अचोम तपस ने वुशु, एक खेल है वुशु और उसकी एक स्पर्धा है ताओलू। वुशु ताओलू का संबंध है मार्शल आर्ट से और उन्होंने मार्शल आर्ट की इस श्रेणी में उत्तराखंड को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है संपूर्ण 38वें राष्ट्रीय खेलों में। अगर हम बात करें वुशु तपस की, अचोम तपस की, तो इनका संबंध है मणिपुर से और ये देहरादून में नौकरी करते हैं और इन्होंने उत्तराखंड के लिए पहला स्वर्ण पदक इस बार जीता है। अगला हमारा प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेल राज्य के कितने शहरों में हुए हैं? तो राज्य के कितने शहरों में 38वें राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी दी गई थी? तो कुल 9 ऐसे शहर थे जिनको मेज़बानी दी गई थी 38वें राष्ट्रीय खेलों की। इनमें नही, टिहरी और पिथौरागढ़ जैसे क्षेत्र भी शामिल थे और यहाँ पर भी राष्ट्रीय खेल हुए थे। साथ साथ 18 दिन तक राष्ट्रीय खेल इन संपूर्ण क्षेत्र में चलाए गए थे या चले थे। अगला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड ने किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते हैं? राज्य के खिलाड़ियों ने किस खेल में सर्वाधिक पदक प्राप्त किए हैं? तो यदि हम बात करें इन 4 खेलों की तो राज्य ने मॉडर्न पेंटाथलॉन या मॉडर्न पेंटाइथलॉन जो ये खेल हैं इनमें सर्वाधिक पदक प्राप्त किए थे। ये होते क्या हैं? ये एथलीटों के लिए अनेक प्रकार के खेल हैं जिनमें तलवारबाजी, शूटिंग, इस तरह के खेल शामिल होते हैं। मतलब अनेक प्रतिस्पर्धा इसके अंतर्गत होती है। तो इनमें राज्य ने कुल 14 पदक प्राप्त किए हैं और सर्वाधिक पदक इसी में प्राप्त किए हैं। अगला हमारा प्रश्न है 39वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में होने प्रस्तावित हैं? देखो 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुए हैं और 39वें जो राष्ट्रीय खेल हैं उन्हें किस राज्य में होना है, वो किस राज्य में प्रस्तावित हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेघालय में प्रस्तावित हैं 39वें राष्ट्रीय खेल और 2027 का वो वर्ष होगा जब 39वें राष्ट्रीय खेल होंगे। अगला हमारा प्रश्न है राज्य में कुल कितने दिनों तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था? तो राज्य में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कुल 18 दिन का हुआ था। अगर हम तिथियों की बात करें तो 28 जनवरी के आसपास ये शुरू हुआ था और 14 फरवरी तक राज्य में ये चला। देहरादून में इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी और हल्द्वानी में इसकी समापन की अंतिम सेरेमनी देखी गई जिसको हम कहते हैं, जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई वो हल्द्वानी में हुई। और उत्तराखंड ने सफल रूप से राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी की। उच्च कोटि की गुणवत्तापूर्ण व्यवस्थाओं के साथ यहाँ पर उत्तराखंड ने इसे संपन्न किया। इसके लिए उत्तराखंड की संपूर्ण देश में अत्यंत तारीफ की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? 38वें राष्ट्रीय खेलों की ओपनिंग सेरेमनी में जो मुख्य अतिथि थे वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समापन पर जो मुख्य अतिथि हल्द्वानी में थे वो थे अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह। अगला हमारा प्रश्न है राष्ट्रीय खेलों की सफल मेज़बानी करने वाला उत्तराखंड किस क्रम का हिमालयी राज्य बना? आप जानते हैं राज्य में 11 हिमालयी राज्य हैं और 11 हिमालयी राज्यों में
उत्तराखंड तीसरा ऐसा राज्य बना जिसने राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी की है और सफलता इसमें प्राप्त की है, सफल रूप से इसे किया है। इससे पहले मणिपुर और असम वो राज्य थे जिन्होंने इस मेज़बानी को सफलतापूर्वक निभाया था। देखो, राष्ट्रीय खेलों की जो मेज़बानी होती है उसे राज्यों के लिए संपन्न कराना कभी कठिन कार्य बन जाता है। राज्य के कई राज्य ऐसे देश के कई राज्य ऐसे भी हैं जो कभी पूरी तरह से नाकाम रहे हैं इस कार्य में। जैसे अगर हम देखें छत्तीसगढ़ को, तो छत्तीसगढ़ ने उसको मेज़बानी दिए जाने के बाद भी वो संपन्न नहीं करवा पाया था, लेकिन हमारा छोटा सा राज्य इसको बहुत ही अच्छी सुविधाओं के साथ संपन्न कराने में सफल रहा। यह हमारी उपलब्धि है। अगला हमारा प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ आयोजित हुई? तो इसका आंसर हमें पता है कि हल्द्वानी में इसकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी। और हमारा जो अंतिम प्रश्न भी यही था। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड ने जो कुल 103 पदक हमारे प्राप्त किए हैं, ये कई राज्यों से अधिक हैं। जैसे देखिए, अगर हम बात करें बंगाल, पश्चिम बंगाल की, पंजाब की, उड़ीसा की, या सबसे बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश की, या राजस्थान की, या गुजरात की, आंध्र प्रदेश की, या जम्मू कश्मीर जैसे अनेक बड़े क्षेत्रों की, या जो संघ शासित प्रदेश हैं उनकी, तो उन सभी से आगे उत्तराखंड निकल चुका था पदक तालिका में। तो काफ़ी अच्छा ये सीज़न उत्तराखंड के लिए रहा। इस राष्ट्रीय खेल से संबंधित जो शुभंकर हैं, जैसे मौली है, जो प्रतीक चिन्ह हैं, जो इसके गान हैं हल्ला धूम धड़क का, या इससे संबंधित कई सारे प्रश्नों पर हम पहले ही बात कर चुके थे इससे पूर्व के वीडियो में, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां से उसे देख सकते हैं। जुड़े रहिए। धन्यवाद।